Hello guys, my name is Harshvad, and today in this video we'll learn how we can actually automate the automation by using the Codex and Make.com. तो हम Codex और Make.com का यूज़ करके कैसे हम ऑटोमेशन को और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आपको एंगेजिंग एक एक पीस ऑफ वर्क है, जिसमें आप खुद मिनिमम वर्क करके बस एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आप कैसे अपना पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे उस ऑटोमेशन को आप आगे जाके सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार आप ऑटोमेट करोगे किसी चीज़ को तो आपको लाइफ टाइम वो ऑटोमेशन आपके साथ रहेगा। तो जैसे ही आप एक क्लिक करोगे तो सारा ऑटोमेशन अपना भी काम करना शुरू कर देगा। 24 आवर्स 365 डेज ये ऑटोमेशन काम करेगा आपके लिए, जस्ट बाय क्लिकिंग वन बटन। ठीक है, तो यू ऑल नो हाउ ऑटोमेशन वर्क्स। ओके, ऑटोमेशन कि आज क्या वैल्यू है, यू ऑल नो दैट। ओके, तो ऑटोमेशन को भी कैसे और सिंपल किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स मीट इनसाइड द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए गाइस सीखते हैं फटाफट। अपनी विंडो को मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ समझाएंगे। तो यहाँ पर हम ना make.com हम लॉगिन कर लेते हैं। make.com VPN शायद ऑन है, VPN को बंद कर देते हैं। अभी हम make.com लॉगिन कर रहे हैं। make.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कोडिंग नहीं भी आती वो भी ऑटोमेशन कर सकता है विदाउट एनी कोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल्स आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, make.com बेसिकली एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना सब काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसी में ही हम इंटीग्रेट करेंगे कि कैसे कोडेक्स का यूज़ करके कोडेक्स से वो पूरा ऑटोमेशन लिखवा कर हम यहाँ पर इंपोर्ट करके सीधा वो वर्क फ्लो बना सकते हैं। आई टेल यू हाउ कैसे काम करेगा सब चीज़ें। सो इसको साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप अपनी आईडीज़ वगैरह से साइन इन कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी आईडी है तो मैं फिर भी दूसरी आईडी से साइन इन करके देखता हूँ। हमारा make.com साइन इन हो गया गाइस। ये लोड हो रहा है गाइस। तो मैंने अपना ही अकाउंट साइन इन करा है वैसे, कि कितना परसेंट यूज़र है, कब कब मैंने यूज़ करा है, इसका सब डेटा दिखाते हैं यहाँ पर। क्रेडिट कितना यूटिलाइज हो गए ये भी सब चीज़ दिखाता है। क्रेडिट लेफ्ट कितना क्रेडिट यूज़ करें, यूसेज आपका, ये सब कुछ आपका डैशबोर्ड है बेसिकली कि आपने कितना अपने यूज़ के लिए कितना रिमेनिंग है। तो यहाँ पर सिनेरियोस हम क्रिएट करते हैं। सिनेरियोस का मतलब ही वर्क फ्लो होता है। तो make.com पे ऑटोमेशन को सिनेरियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्पल कलर का एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा। इसमें ही हम क्लिक करके सारे, इसमें 2000 प्लस सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे है सब चीज़ें करने का। 1000 क्रेडिट इसमें फ्री मिलते हैं, तो आप फ्री में एकदम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको सीखना है ऑटोमेशन तो। ठीक है, तो हमने make.com लॉगिन कर लिया। इसमें हमें कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडेक्स का यूज़ करके डायरेक्टली कैसे आप make.com में ऑटोमेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो कोडेक्स आपको जैसे पता ही है कि चैट जीपीटी जैसे हमारा एक LLM है, तो चैट जीपीटी के अंदर ही कोडेक्स करके कोडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। IDE VS कोड खोल लेता हूँ, VS स्टूडियो कोड। तो हम कोडेक्स को डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं, इसकी खुद की एप्लीकेशन है उसमें। तो हम सीधा अगर कोडेक्स डाउनलोड करेंगे अपनी अपने PC या विंडोज़ या iOS में, तो उसका एक वेब एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन है, दोनों में हम काम कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन सबसे अच्छा ये कह रहा था कि VS कोड के साथ आप जाओ अगर आपको कोडेक्स या क्लाउड कोड यूज़ करना है, क्योंकि इसमें आप कोड्स वगैरह अपने हिसाब से एडिट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जाके मैं एक नई विंडो इसमें एक बना लेता हूँ। उसके बाद तो गाइस हम बिल्कुल नई विंडो में काम करेंगे। जब भी आपको VS को डाउनलोड करोगे, अगर आपको डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिख देना, मैं उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इसी में मैं सब चीज़ दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि बिना एक भी कोड लिखे हम पूरा एक ऑटोमेशन तैयार करेंगे और उसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे make.com पर, उसको चला के देखेंगे। इसमें हम खुद से मॉड्यूल्स वगैरह make.com पे या सिनेरियोस खुद क्रिएट नहीं करेंगे। हम कोडेक्स को बोलेंगे क्रिएट करने के लिए, वो हमारे लिए क्रिएट करेगा और वो जेसन फाइल में बनाएगा वो, और वही जेसन फाइल हम सीधा make.com पे जाके अपलोड कर देंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम खुद से ही अब हम ऑटोमेशन को भी ऑटोमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको आगे। सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गए ओपन फोल्डर, हम अपने किसी भी यूज़र के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ से उसका नाम दे देते हैं हम कोडेक्स मेक।
ठीक है। और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे अपना, न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट 1, इसको नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट 1। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि प्रोजेक्ट हमें बनाना होता है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है, तो जो भी फाइल्स बनेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर वो उसी फोल्डर में जाके सेव होगी। तो आपको बहुत ईजी रहेगा वो जेसन फाइल्स वगैरह या कुछ भी ढूंढना है आपको, तो उसी फोल्डर में जाके आप इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स देख सकते हैं। और आगे जाके बहुत काम आने वाली, मैं आपको बता दूँ कैसे। तो यहाँ पर पूछेगा कि ट्रस्ट वगैरह तो इश्यूज़ तो नहीं है आपको इसको लेके, तो इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर दो, येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, सब कुछ ठीक है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये फोल्डर है, इस फोल्डर में सारी फाइल्स मेरी, अभी तो कोई फाइल नहीं बनी है तो सारी फाइल्स इधर ही क्रिएट होगी। ठीक है, इधर सारे कोड्स वगैरह लिखे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है चैट और कोडेक्स, तो हम कोडेक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चाहिए कि कोडेक्स उसमें इंस्टॉल कैसे करा वीएस कोड में, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करा, कैसे वीएस कोड में लेकर आए, कैसे कैसे सब चीज़ करा। अगर आपको चाहिए वो वाली वीडियो तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली इस वीडियो का मकसद क्या है कि आपको बस ये बताना कि कैसे आप कोडेक्स का यूज़ करके ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली इससे पहले होता क्या था कि आपको खुद से ही make.com पर जाके मॉड्यूल्स वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते थे, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने पड़ते थे, उसको खुद से ही ऑटोमेट करना पड़ता था। फिर उसको आप पहले सबको कनेक्ट करते, इंस्टॉल करते, फिर उसको रन करते, रन करने के बाद उसमें एरर आते, एरर को फिक्स करते, फिक्स करने के बाद दोबारा से उसको सीधा आप दोबारा से जाते, दोबारा रन करके देखते कि कोई एरर तो नहीं है। तो ये बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा एक कम्बल्सन प्रोसेस हो जाता। तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं प्रोसेस को, और थोड़ा सा और एआई का यूज़ करके और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं इसको। जो काम हम अगर सिर्फ make.com पर करेंगे ऑटोमेशन का प्रोसेस हम, तो उसमें टाइम लगेगा करीबन 4 से 5 घंटे का एक प्रोसेस बनाने के लिए। अगर कोई थोड़ा बहुत भी, अगर कोई आप सेल करना चाहते हो उस ऑटोमेशन को, उस लेवल का ऑटोमेशन बनाना, तो आपको 5 से 6 घंटे या 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं उसको। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को और छोटा करने के लिए हम ये कोडेक्स का यूज़ करेंगे। आप क्लाउड कोड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोडेक्स GPT 5.5 सबसे बढ़िया चल रहा है अभी, तो make.com में ऑटोमेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोडेक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर उसको कुछ बोलेंगे, लिख लेंगे। प्रॉम्प्ट मैंने बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल ऑटोमेशन करेंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। इसको कॉपी करा, ये मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूँगा, वैसे आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम VS कोड में गए, यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब क्या हो रहा है, तो ठीक है, जब तक ये थिंक अपना खुद का दिमाग लगा रहा है और क्या क्या मैंने दिया है इसको लिखने के लिए, जो बेसिकली मैंने सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया, यू आर एन एक्सपर्ट make.com ऑटोमेशन इंजीनियर, योर टास्क इज टू जनरेट बिगिनर फ्रेंडली make.com वर्क फ्लो सेटअप। ठीक है, तो यही पूरा make.com का वर्क फ्लो का पूरा सेटअप एक खुद बना रहा है। हमें सिर्फ इसकी एक जेसन फाइल बनेगी। जेसन फाइल बेसिकली कोड्स वगैरह होते हैं, एक तरह की फाइल्स होती है, वो फाइल हम सीधा इंपोर्ट करेंगे make.com पर, और ऑटोमेटिकली सारा जो वर्क फ्लो हमें बनाना पड़ता है make.com पे, मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता, सब चीज़ें ये कोडेक्स हमारे लिए करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप देखना इसको। ठीक है, तो ये सब तक ये काम करा है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ उसका। यहाँ पर हम सारे चैट वगैरह करके इससे पूछ सकते हैं कि क्या क्या करना है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसमें 2 मॉडल्स है, एक IDE और एक प्लान मोड बेसिकली, और एक प्लगइन्स का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है स्प्रेडशीट्स वगैरह प्लगइन करने के। प्लान मोड होता है कि आपको प्लानिंग करनी है किसी चीज़ में, आपको डायरेक्ट सीधा काम भी नहीं लग जाना, उसके बारे में सोचना, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसमें प्लानिंग का काम आता है। और IDE का तो सिंपल उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करता है, जो भी इसका इन्वायरमेंट है उसके अंदर काम करेगा। ठीक है, तो इसमें परमिशन की डिटेल से डिफ़ॉल्ट परमिशन है, ऑटो रिव्यू, फुल एक्सेस है, तो हमने डिफ़ॉल्ट परमिशन में डाल रखा है, यही सही होता है वैसे तो। अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में काम करें जहाँ पर आपको बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आप सीधा बस इसको प्रॉम्प्ट दो, इसको थोड़ा सा, फिर वो बिना परमिशन के सारे डिटेल्स आपके लिए करेगा। फिर इंटेलिजेंस, ये किस तरह का आप चैट GPT 5.5 का ब्रेन यूज़ करना चाहते हैं, मीडियम, लो या हाई या एक्स्ट्रा हाई। तो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा आपके टोकन ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर उसने पूरा परफॉर्म करा। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था इसको जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जेसन फाइल ही हम make.com पर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसने क्या करा कि यहाँ पर आके एक जेसन फाइल देखो यहाँ पर आके क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट कर दी। तो हम क्या करेंगे, ये जेसन फाइल अब प्रोजेक्ट के अंदर वो वाले जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें सेव हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, make.com पर आएंगे सीधा, यहाँ पर ये 3 डॉट्स है। ठीक है, इसको इंपोर्ट ब्लूप्रिंट करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर वो जेसन फाइल हमने, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जेसन फाइल थी। ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पर क्लिक करा, ओपन कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट ब्लूप्रिंट, यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा कुछ भी नहीं था, ये हमारा बन कर आ गया। ये टूल से ट्रिगर होता है, मतलब ट्रिगर का मतलब होता है जैसे ही
आप किसी चीज़ को ट्रिगर करना चाहते हो, कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये ट्रिगर होता है, इसमें टाइमर भी लगा होता है कि कितने कितने टाइम पर आपको वो टास्क ट्रिगर करना है। ठीक है, फिर चैट जीपीटी, तो हमारा बेसिक सा फंडा क्या है कि हम सिंपल सा एआई ब्लॉग जनरेटर बनाएंगे, जहाँ पर हम एक जगह पर उनको आइडियाज़ देंगे कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, किस पे वो टॉपिक्स क्या हैं ब्लॉग्स के, ठीक है। फिर हम चैट जीपीटी या जेमिनाई दोनों में से कोई एक यूज़ करके उसको उसका ब्रेन देंगे, ये बेसिकली ब्रेन है, ठीक है। ये हो गया ट्रिगर टास्क जो हमें ऑपरेट करना है, ये होगा ब्रेन, ब्रेन सोचेगा और उसके बारे में लिखेगा सारा कॉन्टेक्स्ट, और ये हो गया गूगल डॉक्स, यहाँ पर वो आके सेव कर देगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये सब हमें पहले मैनुअली करना पड़ता, ये सब हमें पहले मैनुअली करना पड़ता, हमें सोचना पड़ता है पहले हमें सोचना पड़ता है कि पहले टॉपिक्स कौन कौन से, फिर खुद से जाके टाइप करना पड़ता है चैट जीपीटी पे, जो भी इसका रिजल्ट आ गया फिर हमें मैनुअली कहीं पे जाके सेव करना पड़ता है। लेकिन बस अगर हम ये बटन आप क्लिक करेंगे रन ओनली, तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी आप टॉपिक्स दोगे इसको, चाहे 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 30 दो, कितने भी टॉपिक्स वो एक एक करके रन करेगा और एक एक करके ही यहाँ पर गूगल डॉक्स में सेव कर देगा, ठीक है, एक क्लिक पे। चाहे 50 टॉपिक्स दो आप उसको, कंटेंट 50 कंटेंट आइडियाज़ दो, टॉपिक्स का आइडिया दो, वो 50 पे रिसर्च करेगा, उसके रिसर्च करके जो भी डिटेल्स उसके बारे में वो फेच करेगा नेट से, इंटरनेट से, और यहाँ पर गूगल डॉक्स में अलग अलग शीट्स में सेव कर देगा। कितना सिंपल हो गया आपके लिए, चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले बेसिकली इसकी ना API कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरी API पहले से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो अगर आपको ये API कनेक्ट कैसे करना है और सब चीज़ें देखनी है कि कैसे कैसे सब चीज़ें होगी, तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो एक चैट जीपीटी की API यूज़ करने में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ना कम से कम $5 चाहिए इसकी API अकाउंट में। तो अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना कुछ भी चीज़, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये ना यूज़ करके आप गूगल जेमिनाई गूगल का है LLM, उसको उसकी आप API यूज़ कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, हटाकर मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पर आके मैं एक नया सेटअप जोड़ दूँगा, इसको राइट क्लिक, इसको हटाया पहले, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करा, यहाँ पर आके ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल आ गया, इसमें मैं जेमिनाई को यूज़ करेंगे, जेमिनाई की AI, और हमें चाहिए क्या, रिस्पॉन्स चाहिए इससे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी मेरी मतलब जेमिनाई अभी पहले से मैंने कनेक्ट करेगी तो ऑटो कनेक्ट हुई है। मॉडल कौन सा यूज़ करना है, तो हम देखेंगे 3.1 फ्लैश मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। मैसेजेस, रोल क्या होगा, रोल यूज़र होगा, ठीक है। पार्ट्स क्या होगा इसका, मैसेज का टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और टेक्स्ट क्या होगा इसका, तो गाइस इसका टेक्स्ट होगा कि प्रोवाइड AI blog post for provide SEO optimized AI blog post on, यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको कुछ नहीं करना और बस सेव कर देना है, ठीक है। इसको हम ऑटो सेव कर लेंगे पहले यहाँ पर जाकर। हेलो, तो गाइस ठीक है, हमने ये देख लिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, रन करके देखते फटाफट कि हमने एक्चुअली करा क्या कि जेमिनाई को ले आए हैं चैट जीपीटी की वजह से, क्योंकि जेमिनाई फ्री वर्जन है, और सेम गूगल डॉक्स तो वैसे का वैसे जाएगा। यहाँ से ट्रिगर जनरेट होगा, यहाँ से ट्रिगर जनरेट होगा, यहाँ से ट्रिगर जनरेट जैसे होगा वो जेमिनाई को बोलेगा कि कोई भी आइडिया के बारे में सोचने के लिए, और उस पर AI ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए, और जो भी AI ब्लॉग पोस्ट बनेगा वो यहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, रन वंस, तो यहाँ से ट्रिगर जनरेट होगा, यहाँ से आपने देखा यहाँ पर गया। अब AI अपना काम करें, गूगल जेमिनाई अपना काम करें, देखो सोच रहा है, ठीक है, कि क्या मुझे कंटेक्स्ट देना है, क्या बनाना है, किस टॉपिक में बनाना है, और ये जाके गूगल डॉक्स में सेव हो जाएगा। अब गूगल डॉक्स मेरी खुद की आईडी का बनाया हुआ गूगल डॉक्स है। अगर आपको चाहिए कि मैंने पूरा ऑटोमेशन, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐड हुआ है, तो अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैं अलग से फुल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बेसिकली ये फंडा वीडियो बनाने का ये था कि आपको बता सकूँ कि हम क्लाउड कोड या कोडेक्स का यूज़ करके पूरा ऑटोमेशन अपने आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि गूगल डॉक्स में कुछ सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर जाएंगे, गूगल डॉक्स सर्च करेंगे, यहाँ मेरा ऑलरेडी साइंड इन होगा, ठीक है। यहाँ पर जाके अगर मैं फाइल ओपन करूँ, ठीक है, रिसेंट में भी वैसे आ जाएगा आपका ना, लेकिन मेरा जो सेव करा मैंने वो माई ड्राइव में करा है, और इसके अंदर गूगल AI स्टूडियो में करा है। तो ये जी हमारा AI ब्लॉग पोस्ट बन गया, ठीक है। इसको हमने कोई टॉपिक नहीं दिया था, तो इसने अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक उठा के ये सब चीज़ें हमसे खुद से जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो इसको अभी टॉपिक देते हैं, एक टॉपिक देने के लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रिगर ना हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि
वो कुछ भी टॉपिक उठा रहा है, तो ये डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट। ठीक है, यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं गूगल शीट का, गूगल शीट्स। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे सर्च रो। अब मैंने सर्च रो क्यों करा, मैंने और कोई ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करा, मैं आपको आने वाली अपनी वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें ये। ठीक है, सेलेक्ट फॉर ऑल, स्प्रेडशीट आईडी चाहिए इसके लिए, तो यहाँ जाएंगे हम, स्प्रेडशीट्स में जाएंगे, साइन इन करेंगे, मेरा ऑलरेडी साइन इन है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके ना यहाँ से स्प्रेडशीट आईडी होती है डी से लेके एडिट से पहले तक, ये कॉपी करा और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अपना भी फाइंड कर रहा है। स्प्रेडशीट का नाम नंबर 1 है, लिमिट वगैरह उसको हमने कुछ नहीं छेड़ना अब। ठीक है, ये सेव कर देनी है। अब हमें जाके ना यहाँ पर टॉपिक डालने, जैसे मैंने डाला है AI ब्लॉग पोस्ट टॉपिक्स, ये हमारा हेडर हो गया। तो पहले टॉपिक हम डाल देते हैं कि AI ऑटोमेशन के बारे में, कि AI ऑटोमेशन के बारे में आप रिसर्च करो, और उसकी रिसर्च करने के बाद गूगल जेमिनी रिसर्च करेगा, और रिसर्च होने के बाद हमें वो पूरा जो भी उसने रिसर्च करी है, जो भी उसने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया है, वो हमारा गूगल डॉक्स में जाके सेव कर दे। सेकंड टॉपिक हम देते हैं पैसिव इनकम, थर्ड देते हैं यूट्यूब ग्रोथ, फोर्थ हम दे देते हैं ChatGPT टिप्स। ठीक है, ठीक है, तो हमने 4-5 ये सबसे पहला हेडर है, और हमने 4 टॉपिक्स दे दिए। अब इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम उसको बोलेंगे कि वो हमें एक AI से बना हुआ इससे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, और उसको हम गूगल डॉक्स में जाके सेव करते हैं। और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ एक क्लिक में, 4 टॉपिक्स अपना भी चले जाएंगे, देखते हैं कैसे जाएंगे। ठीक है, इसको अलाइन कर लेते हैं, यहाँ से अलाइन हो जाता है। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, यहाँ पर इसने एक अपना आगे ट्रिगर भेजा है। ठीक है, ये हमारा जेमिनी जी काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्च कर रहे हैं, और इनको जैसे ही सर्च कंप्लीट कर लेंगे, ये ट्रिगर भेज देंगे आगे गूगल डॉक्स पे, और गूगल डॉक्स में आप जाके सेव कर देगा अपना अपनी शीट्स। बस इतना सा काम है, अगर कोई एरर ना आए तो। चलो जी, एरर आ गया एक, अब एरर देखते क्या एरर है ये। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, तो गाइस हमारा ये एरर था कि हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा था हमने कि शीट का नाम क्या है, और कहाँ से उसको वो टॉपिक्स वगैरह उठाने हैं। ठीक है, और गूगल डॉक्स में कौन से टॉपिक्स में सेव करने हैं, तो ये एरर हमने जल्दी फिक्स कर लिया। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि आप सारा काम अगर हम वैसे मैनुअली सब काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत सारे एरर आते हैं। ट्राई एंड टेस्टेड वाला काम करते हैं हम सारा, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक एरर आया है। हमने क्योंकि कोडेक्स से सब कुछ ऑटोमेशन करवाया था, और सिर्फ हमने ब्लूप्रिंट जो है इंपोर्ट कर दिया हमने जेसन फाइल के थ्रू इस make.com में। तो हमारे पास सिर्फ एक एरर आया, और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो गया, क्योंकि हमने फ़ाइल के नेम डिफ़ाइन नहीं करे थे कि कौन सी फ़ाइल में, मतलब कहाँ से जेमिनी को और गूगल डॉक्स को टॉपिक्स कहाँ से लेने हैं, और कहाँ पर वो सेव करने हैं। ठीक है, वो जल्दी सब कुछ फिगर आउट हो गया है। कंप्लीट हो गया टास्क, यहाँ पर जाके देखते हैं इसने क्या बनाया। गाइस, हमसे एक और गलती हो गई थी इसमें, कि हम जब जेमिनी को टॉपिक रिसर्च जो हमने लिखा था कि पूरा प्रोवाइड एंड SEO ऑप्टिमाइज टॉपिक फॉर दिस AI ब्लॉग पोस्ट, तो उसमें हम कैरेक्टर को डिफाइन करना भूल गए थे, उस एरे को डिफाइन करना भूल गए थे, जहाँ से वो उठाता उन टॉपिक्स को, जो है गूगल शीट से। तो उसका कंप्लीट एक एरे था, वो हम डिफाइन करना भूल गए थे, तो वो भी हमने बाद में जाके ठीक करा। ठीक है, इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो पहले ट्रिगर स्टार्ट हुआ, जेमिनी अब थिंक कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो पहले रिजल्ट हमारा आ चुका है, देखते हैं इसको, ओपन करते हैं। रिसेंट में वैसे आ जाता है, रिसेंट में देखेंगे हम। AI ऑटोमेशन इसका टॉपिक हो गया।
ठीक है, तो एआई ऑटोमेशन के बारे में इसने पूरा टॉपिक बना दिया है। टुडेज वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी द बिगेस्ट बॉटलनेक फॉर ग्रोथ इजंट द लैक ऑफ आइडियाज, इट्स लैक ऑफ टाइम। एवरी डे टीम लूज आवर्स फॉर रिपीटेटिव टास्क, डेटा एंट्री एंड ईमेल मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, एंटर एआई ऑटोमेशन। बहुत अच्छा बनाया वैसे इसने। ठीक है, तो पूरा इसने खुद से बना के दे दिया एआई ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है, अब हम दूसरी भी एक पोस्ट देख लेते हैं जो अभी तक बन गई होगी। देखो, दूसरा बन गया पैसिव इनकम के बारे में। देखा कितना सिंपल है। दूसरा ब्लॉग पोस्ट हमारा बन गया पैसिव इनकम के बारे में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन होगी व्हाट इज पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सब कुछ बना दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक कोर्स, टेम्पलेट्स, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट या सीडीज़, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, रेंटल इनकम रियल एस्टेट से आ सकती है। तो सब तरह के पैसिव इनकम इसने बना के दे दी है। ठीक है, तीसरा ऑटोमेशन चेक कर लेते हैं हम। तीसरा भी बन गया होगा अभी तक वैसे, क्योंकि हमने 4 टॉपिक दिए थे। ये रहा। एक तो यूट्यूब ग्रोथ में अब कभी बना दिया इसने, और चैट जीपीटी की टिप्स का बना दिया। यूट्यूब ग्रोथ का देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से टॉपिक्स इसने कवर करें। टू रैंक गूगल योर ब्लॉग पोस्ट नीड अ मैक्सिमम, चलो ठीक है, ये ठीक है। टाइटल ये हो गया, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन 2024 का लिया इसने रेफरेंस, चलो वो हम ठीक कर देंगे बाद में। रिटायर अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब ओनली टू बी मेट विद क्रिकेट्स। मास्टर द यूट्यूब क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर कैसे बढ़ा सकते हैं, थंबनेल बेस्ट प्रैक्टिस, माई मॉर्निंग रूटीन, द 5 मिनट मॉर्निंग हैबिट दैट चेंज माई लाइफ। ठीक है, थंबनेल ऐसा होना चाहिए, सही बात है। तो सब चीज़ें ने यूट्यूब के बारे में दे दी है। लास्ट भी हम खोल के देख लेते हैं। लास्ट है हमारा चैट जीपीटी टिप्स के बारे में, जो हमने इसको टॉपिक दिया था, ये भी खोल के देख लेते हैं। 10 चैट जीपीटी टिप्स टू स्काईरॉकेट योर प्रोडक्टिविटी, 2024 का रेफरेंस ले रहा है शायद ये अभी तक, उसको हम चेंज कर देंगे बाद में। लेकिन इसने चैट जीपीटी के बारे में भी पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। तो ये जो काम था हमारा, ठीक है, अब ये हमारा ऑटोमेशन बन के रेडी हो चुका है। अब मेरे को ज़िंदगी में लाइफ में अगर मेरे को कभी भी कुछ भी ऐसे कुछ लिखवाना होगा, तो मेरे पास एक ऑटोमेशन रेडी है। मैं बस उसको गूगल शीट्स, ये वाली गूगल शीट्स है मेरी, इसमें मैं टॉपिक्स डालता रहूँगा। इस टॉपिक्स को अपडेट, इसको टॉपिक को हटा के मैं कुछ और टॉपिक डाल दूँगा। जैसे एजेंटिक एजेंटिक डाल दिया, इसको हटा के कुछ और डाल दिया, इसको हटा के कुछ और डाल दिया, यहाँ पर कुछ और डाल दिया, न्यू टॉपिक, टुडेज़ न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ डाल दी। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर बस मुझे टॉपिक्स अपडेट करने हैं। और यहाँ पर मेक डॉट कॉम पे जाके जस्ट मुझे एक रन वंस क्लिक करना है, और ये सब कुछ अपना आप ही ऑटोमेटिकली रन करेगा और मुझे यहाँ पर आके रिजल्ट दे देगा। इज़ इट दैट सिंपल। अब एआई ने हमारी लाइफ इतनी सिंपल कर दी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें में छूट गई हैं वैसे, कि कैसे कैसे मैंने सेटअप करा है, क्या इंस्टॉल करा है, कैसे मैंने लिंक करा है, गूगल शीट को अपडेट कैसे करी है। ठीक है, इवन गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कैसे करा है, कैसे वो सेव हो रहा है वहाँ पर। ये सब चीज़ अगर आपको जाननी है और डिटेल में, ठीक है, मैंने बस आपको ये शोकेस करा इस वीडियो में कि कैसे हम कोडेक्स का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके, क्लाउड कोड का यूज़ करके अपना ऑटोमेशन और ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। ऑटोमेशन इट सेल्फ इज़ वेरी सिंपल, ओके, सिंप्लीफाई थिंग्स, बट स्टिल अगर हम उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑटोमेशन का काम हमारा 1 दिन 2 दिन जाता है इसमें लगता है ऑटोमेशन में, लेकिन वही काम हमारा मतलब आप मान लो कि 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। जो हमारा पूरे दिन का टास्क है वो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम कोडेक्स का यूज़ करेंगे या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर कोडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, और उस प्लेटफॉर्म से सीधा हम किसी भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देंगे, तो ये काम और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मेरे पास अभी एक ऑटोमेशन बन के रेडी है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मेरे को ज़िंदगी में अगर कुछ भी चीज़, मतलब मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना होगा, बताना होगा, सब चीज़ें करनी होगी, तो मैं इसको यूज़ कभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सब चीज़ें करके आपके साथ सीखे। तो स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ अभी। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखूंगा मैं डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी और टॉपिक में, अगर आपको कुछ भी सीखने, इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है, या मुझे और डिटेल में किसी चीज़ की वीडियो बनानी है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना। मैं उस वीडियो को देखूंगा, कमेंट को पढ़ूंगा, और उस कमेंट को देख के हम एक और तो पूरा एक ब्रीफ वे में और वीडियो बना सकते हैं उसको। ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो भी आपको समझ नहीं आया, देखना है आपको कैसे कैसे और चीज़ें करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे बताना। मैं उसमें दोबारा एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।